चलिए, तो बहुत दिन के बाद आज क्लास स्टार्ट हो रहा है ना। इतना दिन से क्या मना रहे थे? सरस्वती पूजा। तो नया क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा? बहुपद। बहुपद। यहाँ बहुपद का मतलब मैथ वाला बहुपद होता है, समझ रहे हैं ना? ये बहु अपद, बहु मतलब होता है खोजिए अनेक, पद मतलब पद मतलब क्रमागत जो आता है ना, इन्हें समझ लेना। बहुपद मतलब बीबी के टाउन, समझ रहे हैं? वो बहुपद ना, समझ रहे हैं ना? अब देखिए, बहुपद में होता क्या है, दो राशि का ज्यादा इस्तेमाल होता है, एक चर और दूसरा। और एक चीज क्या होता है, बहुपद में जब भी हम लोग आते हैं तो चर अचर ये तो नॉर्मली एवे करता है, और दूसरा पॉइंट इसमें वास्तविक संख्या भी आ सकता है, क्लियर है, और प्राकृतिक संख्या भी आ सकता है। बहुपद कहेंगे किसको, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुपद किसे कहते हैं, क्लियर है? तो ऊपर देख रहे हैं ना, कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यदि x एक चर है, क्लियर है, और n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। यहां तक समझ में आ गया कि x क्या होगा? चर होगा, और n क्या होगा? प्राकृत संख्या। तो है, तो क्लियर है यहाँ? और a0 a1 और a2 डॉट 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 कहां तक? an तक क्या है? वास्तविक संख्या। क्या होगा? वास्तविक संख्या। तो f ऑफ x का मतलब हुआ कि जो बहुपद ले रहे हैं ना, उस बहुपद का जो चर है वो x के रूप में है। किसके रूप में है? x के रूप में। तो f ऑफ x बराबर ax इंटू एक्स पर पावर n, है ना? an इंटू एक्स पर पावर n प्लस an माइनस 1 एक्स पर पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a1 एक्स पर पावर 1 a0 तो x पर पावर 0। इस टाइप से घटते चला जाता है। आप इसको पलटा कर भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। चर x का बहुपद। क्या बोलेंगे? चर x का बहुपद। याद हो गया सबको? क्या बोलेंगे? यदि यहां तक तो क्या हुआ यहाँ? तो यहां तक में किसी को नहीं करना है। तो इसमें दो चीज होता है, एक क्या होता है? पद, और दूसरा क्या होगा? मतलब बहुपद में बहुत सारा चीज आता है, ठीक है ना? अभी जो सिर्फ हम लोग सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं बहुपद की डिफिनेशन, क्लियर है? तो बहुपद का डिफिनेशन कंफर्म हो गए। अरे कुछ नहीं करना है, एक चर लिखना है x, क्लियर है, और n एक प्राकृत संख्या है, क्लियर है, और उसी में a1 a2 a0 a0 a4 a5 कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना? तो वो हमारा क्या होगा? वास्तविक संख्या। तो a1 a2 a3 की जगह वास्तविक संख्या में दोनों, क्लियर है ना? एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। तो अर्थात a1 a2 a0 a3 a4 के जगह पर जो आ सकता है, वहां या तो कोई अपरिमेय संख्या भी आ सकता है या कोई परिमेय संख्या भी आ सकता है। कंफर्म हो गए सब? किसी को दिक्कत ना? तो यहाँ पर दो चीज का चर्चा है, एक वास्तविक संख्या और दूसरा चर, क्लियर है? तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं f ऑफ x बराबर an x पर पावर n प्लस an माइनस 1 एक्स पर पावर n माइनस 1 प्लस, आप डॉट 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 लगा सकते हैं और घटाते घटाते आगे चल सकते हैं, क्लियर है ना? तो वहां आप लगा सकते हैं a1 एक्स पर पावर 1 तो लिखाता ना है, a0 एक्स पर पावर 0, एक्स पर पावर 0 का वैल्यू कितना? 1। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं, चर x का बहुपद। किसी को कोई दिक्कत ना? यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत हो? आगे चले। तो अब यहां पर एक चीज और समझना है कि यदि बहुपद आपको दिया गया है, बहुपद f ऑफ x बराबर इतना दे दिया है, तो इसमें जो आपको दिया रहेगा तो an x पर पावर n an कॉमा दे जाएंगे, an माइनस 1 एक्स पर पावर n माइनस 1 कोमा a1 एक्स पर पावर 1 कोमा a नोट, क्लियर है ना? बहुपद का पद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद का पद। पद मतलब कितना पद का ये बहुपद है, क्लियर है ना? उसके बाद जो आपका आता है an माइनस 1 a1 a0 आता है ना?
तो A0 तक क्या कहलाता है? बहुपद का गुणांक। क्या बोलते हैं? बहुपद का गुणांक। मतलब जहां तक समझ में आ गया सबको, किसी को दिक्कत है ना? अब देखिए बहुपद लिखना तो रहा है, मिल है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं मेन चीज, ये हमारा टोटल का टोटल क्या कहला रहा है? बहुपद। क्या कहला रहा है? बहुपद। तो चर समझते हैं, कोई दिक्कत ना। x क्या है? चर। अब x के जगह कुछ भी आ सकता है, समझ रहे हैं ना? ये x है ना, इसके जगह y भी आ सकता है, t भी आ सकता है, z भी आ सकता है, v भी, कुछ भी आ सकता है। क्लियर है? लेकिन वो रहेगा किसमें? चर में। क्लियर है ना? यदि यहां y आएगा तो यहां हम क्या लिखेंगे? f ऑफ y नहीं लिखेंगे, चार y। क्या लिखेंगे? चार y है। और n एक क्या है? प्राकृत। n की जगह कुछ भी आ सकता है, m भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, p भी आ सकता है, t भी आ सकता है, कुछ भी ले सकता है। क्लियर है ना? तो n जब भी होगा तो वो घात में होता है। किसमें होता है? घात में। क्लियर हो गया? किसी को कोई परेशानी ना? यहां तक समझ गए ना? अब इसी में आप लोग समझिएगा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। इस बहुपद में जो आपको ये नजर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपका ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये सब क्या है? बहुपद का पद। क्या है? बहुपद का पद। और an जो है, an-1 जो है, a1 जो है, a0 जो है, ये क्या है? बहुपद का गुणांक, अर्थात चर का गुणांक। क्लियर है ना? किसी को दिक्कत ना? अब इसी के टाइप से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां तक आपको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत ना? अब देखिए बहुपद में बहुत सारा ऐसा टर्म आता है। अभी तो बहुपद शुरुआती है ना, अगर आप सीखेंगे, बहुत कुछ इसमें सीखना है, ठीक है ना? तो धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके आ रहे हैं। क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो ये समझ गए। उसके बाद आपका आ जाता है क्या? बहुपद की घात। क्या आ जाता है? बहुपद की घात। इसको मिटा दे थोड़ा, चलिए समझते हैं हम लोग बहुपद की घात क्या होता है। अगर कोई बहुपद यहां पर दिया गया है, f ऑफ x बराबर x an x पर पावर n प्लस an-1 x पर पावर n-1 प्लस डॉट 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 क्या? a1 x पर पावर 1 में लिखाता है, अब प्लस a0, तो x पर पावर नोट लिखेंगे ना, जीरो लिखेंगे, x पर पावर 0, तो 0 का वैल्यू क्या होगा? किसी भी संख्या पर पावर 0 तो 1। क्लियर है ना? तो इतना बहुपद में तो चर x का जो उच्चतम घात होगा, क्या होगा? उच्चतम घात, वही बहुपद का घात कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद का घात कहलाता है। याद हो गया? किसी भी बहुपद में चर x का जो उच्चतम घात होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद का घात। क्लियर है? तो बहुपद के घात के आधार पर बहुपद को दो पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। ध्यान से समझिएगा कितने पार्ट में इसको बांटा गया। इसको मिला जाए, घात समझ गए ना? अब देखिए, जैसे बहुपद का आपको एग्जाम्पल पूछेगा कि बहुपद का एग्जाम्पल दीजिए, तो बहुत सारा। ई भी क्या है? बहुपद है। नहीं जी, 2x² प्लस 9 क्या है? बहुपद है। 6x³ प्लस 5 क्या है? बहुपद है। उसके बाद आपको दे देगा 5 क्या है? बहुपद है। अब 5 को कौन सा बहुपद बोलेंगे? तो नियतांकी बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं शून्य घाती बहुपद। क्या बोल देते हैं? शून्य घाती बहुपद। अभी हम लोग बहुपद के जब प्रकार में आएंगे तो उसको हम लोग समझ लेते हैं कि बहुपद को कितने पार्ट में बांटा गया और उसको किस टाइप से हम लोग समझेंगे। क्लियर है? तो देखिए, बहुपद को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। देखो कैसे बांटा गया, ध्यान से समझिएगा। मतलब प्रकार में होता है, ऐसे आपको समझने के लिए हम समझा रहे हैं कि बहुपद को 3 भाग में हम कैसे बांट रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, देखो बहुपद, पहला इसमें भाग होगा पद के आधार पर बहुपद। क्लियर है? किसके आधार पर? पद के आधार पर। और दूसरा आपका टर्म आएगा किसके आधार पर? चर के आधार पर। चर के आधार पर बहुपद।
और तीसरा क्या होगा, घात के आधार पर बहुपद। क्लियर है? 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में। अब ध्यान समझिएगा, पद के आधार पर अगर बहुपद लीजिएगा तो इसमें बहुत सारा हो सकता है। एक पदी बहुपद और दूसरा हो सकता है द्विपदी बहुपद और तीसरा त्रिपदी बहुपद और चौथा चतुर्पदी बहुपद। चतुर्थ यहां लिख रहे हैं, देखो एक पदी हो गया ना, द्विपदी त्रिपदी और इधर हम लिख देता हूं कौन, चतुर्थ पदी बहुपद। क्लियर है ना? उसके बाद एन पदी बहुपद। एन पदी का मतलब हो गया एन, समझ रहे ना? एन पदी बहुपद यानी पद के आधार पर बहुपद बहुत प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक पदी बहुपद का अगर आपको एग्जांपल पूछे तो डायरेक्ट हो सकता है 2x ना, एक कौन पद है तो एक पदी बहुपदी है। क्लियर है ना? और पद के आधार पर अगर बहुपद को दूसरा भाग में बांटे द्विपदी बहुपद तो क्या हो जाएगा 2x + 9 द्विपदी बहुपद या 2x² + 9 द्विपदी बहुपद। क्लियर है ना? इसमें कितना पद है? 2। क्लियर है ना? अब जैसे मान के चलिए त्रिपदी बहुपद चल गए तो क्या होगा 6x² + 9x + 10 क्या बहुपद है? देखो तो 1 2 1 3 त्रिपदी बहुपद। जिसमें n पद होगा तो वो कौन सी होगा? n पदी बहुपद। मतलब उसमें बहुत सारा पद आ सकता है। तो पद के आधार पर बहुपद समझ गए? किसी को दिक्कत ना, ये सब आपको चलेगा ना, 10th लेवल में चलेगा। एक सिस्टम के तहत में अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में कौन एक पदी बहुपद है, 4 को ऑप्शन दे देगा, तब क्या करेगा? एक पदी बहुपद अगर दे दे ना, ध्यान से समझना कैंडिडेट को है। देखो ऑप्शन अगर जैसे देता है 2x, यहाँ बी नंबर में दे देगा 2x + 3 और सी नंबर में ऑप्शन दे देगा 3x + 1 और डी नंबर में ऑप्शन दे देगा आपको 4x³ + 6 बोलेगा ए, यहाँ दे देगा स्क्वायर में। ठीक है ना? अब बोलेगा कि इनमें कौन एक पदी बहुपद है। अब पदी समझिए ना रहा, वो डायरेक्ट जाके टिक मार देगा, ठीक बहुपद तो नहीं बोल रहा मेरे कहा देगा टिक मार देगा तो आंसर क्या है? गलत है। पद के आधार पर बहुपद जो पाठ में बांटे, एक पदी द्विपदी बहुपदी त्रिपदी चतुर्पदी बहुपदी, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या हो रहा है? करेक्ट हो रहा है। समझ रहे ना? इस आधार पर ऑब्जेक्टिव पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है। इसलिए मैं टोटल लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर चल रहा हूं। ठीक है ना? मतलब अफवाह प्रिंसिपल के सिद्धांत पढ़े है ना? कौन चीज पढ़े हैं? इतिहास में नहीं, इतिहास में पढ़ा है। केमिस्ट्री में होता है जे हिस्ट्री में, केमिस्ट्री में सब कहां था। चलिए तो पद के आधार पर बहुपद समझ गए। अब हम लोग किस पर चलेंगे? चर के आधार पर। चर के मतलब क्या हो गया कि चर बहुत सारा चर हो सकता है। क्लियर है ना? बहुत सारा चर के मतलब क्या है? जब मान के चला कि जैसे के 3x एक चरी बहुपद हो गया, 3x² + 6x + 9 यानी चर के आधार पर भी बहुपद वही न होते। एक चरी बहुपद, द्विचरी बहुपद, त्रिचरी बहुपद, चतुर्चरी बहुपद, मतलब ऐसे मैक्सिमम 3 तक जाता है। समझ रहे ना? मैक्सिमम 3 तक में काफी ज्यादा हो जाता है। तो 3 पदी बहुपद मतलब 3 चरी बहुपद। तो 3 चर वाले बहुपद का मतलब हुआ जिसमें 3 चर हो। तो यहाँ पर क्या चर है? एक के चर है, तो एक चरी बहुपद हो गया। इसी में आपको दे देगा 6x³ + 5y + 9 कहेगा क्या चरी बहुपद है? दो चरी बहुपद। क्यों? इसमें 2 चर है, x भी है और क्या है? y भी है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, चर के आधार पर बहुपद बताएगा। ठीक है ना? अगर आपको दे दिया 9x² + 6y + 5z बोलेगा क्या चरी बहुपद? 3 चरी बहुपद। 3 चर है, चर के आधार पर भी बहुपद समझ गए। किसी को कोई परेशानी नहीं। अब जो मेन आपका आता है घात के आधार पर बहुपद, 10th में इसी को हम लोग लेकर के चलते हैं। किसको? घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उसी को हमको क्या करना है?
समझना है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत ना? ये सब तो नॉर्मल था, इसलिए इसको बता दिए शॉर्टकट में। अब हम लोग आते हैं किसमें? घात के आधार पर। तो चलिए समझते हैं घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। चलिए पहला, अगर मैं चर्चा करूं घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर क्या बहुपद, तो इसको कितने पद में बनाइए? देखिए पहला होता है एक घातीय बहुपद, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। क्लियर है? और दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद, और तीसरा क्या होता है? त्रिघातीय बहुपद। क्लियर है ना? और चौथा होता है शून्य घाती बहुपद, शून्य घातीय बहुपद। क्लियर है? एक झलक देख लीजिए, किसी को कोई परेशानी है तो देख लो। एक नंबर नाम देख लिए ना? किसी को दिक्कत हो? समझ गया यहां तक? अब देखिए शून्य घाती बहुपद का दूसरा नाम होता है नियतांक बहुपद भी इसको बोल सकते हैं। किसको? शून्य घाती बहुपद। क्लियर है? तो बहुपद का घात किसको बोलेंगे? किसी भी बहुपद में चर का वह उच्चतम मान। समझ रहे ना? किसी भी बहुपद में चर का उच्चतम मान बहुपद का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। मतलब चर का उच्चतम घात ना जी, बहुपद का घात कहलाता है। समझ रहे? मान ने चल जाना, थोड़ा मिस्टेक से निकल जा, कोई दिक्कत नहीं, उतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चले। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब देखिए इसको, इसका दूसरा नाम क्या है? नियतांक बहुपद। अब वहां पूछ देगा कि निम्नलिखित में नियतांक बहुपद कौन है? कुछ सेकंड के लिए सोचो अपने आप में। आप लोग तो पढ़ के आए हैं शून्य घाती बहुपद है? अब वहां मायने लगेगा भाई, नियतांक का मतलब कांस्टेंट हुए। समझ रहे? कांस्टेंट में कोई संख्या अगर आ गई, अगर मान के चला 5x पर पावर 0 रख लियो तो ई पूरे के वैल्यू की हो जाए? 1 नहीं हो जाए। तो 5 गुना 1 करबे तो कौन चीज है? 5। ई कौन चीज है? शून्य घाती बहुपद। आ एकरे नाम कौन चीज के? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नहीं एकरे बोले छे नियतांक बहुपद भी। क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत ना? किसी को परेशानी? चलिए आगे चला। अब देखिए एक बार एक करके हम लोग डील करते हैं। रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं? ध्यान से समझिएगा। रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसमें चर x का अधिकतम घात 1 हो। कितना हो? 1 हो। किसका? चर x का अधिकतम घात कितना हो? 1 हो। उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है, तो रैखिक, पहले इसको मिला है तो बारीकी बारीकी से आते हैं हम लोग। अब देखो जितना घात उतना शून्य, याद हुआ कि शून्य न रे? गांधी जी छाप छोड़ के गए। रैखिक बहुपद की चर्चा करें तो ध्यान समझना कि ये है एक घातीय बहुपद। तो एक घातीय बहुपद किसको बोलते हैं? वैसा बहुपद जिसमें चर x का अधिकतम घात कितना हो? 1 हो। अगर चर x है तो x लेंगे, अगर चर y है तो y लेंगे, t है तो t लेंगे, v है तो v लेंगे, फलनामा है तो फलनामा लेंगे, चिल्लामा है तो चिल्लामा। कुछ आएगा तो ले लेना। क्लियर है ना? तो यहां पर आप ध्यान से समझिएगा। तो इसका एग्जाम्पल जो एक रैखिक बहुपद होते हैं, रैखिक बहुपद, इस बहुपद का व्यापक, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। क्या होता है? ax प्लस b। क्या हो जाता है? ax प्लस b। अब इस ax प्लस b पर आप बैठाते जाओ कोई भी चीज को। जैसे मान के चलिए 6x प्लस 9 कौन सी कहेगा? रैखिक बहुपद। नहीं जी 2x प्लस 9 कौन सी आएगा? रैखिक बहुपद। 5x कौन सी? रैखिक बहुपद। 6x कौन सी? रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत ना? अब बोलेगा 5y रैखिक बहुपद। किसमें? तो चर y में।
क्या बोलेंगे? चर y में ये क्या हुआ? रैखिक बहुपद। क्लियर है? t अगर दे दिया 90 रैखिक बहुपद किसमें? तो चर t में। समझ रहे हैं? हाँ। किसी को परेशानी नहीं? इसको मिल रहा है? हाँ। रैखिक बहुपद समझ गए? हाँ। तो रैखिक बहुपद की शून्यक की संख्या कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। मैं बारीकी से इसका डिटेल्स करते हुए लिख लूंगा, ठीक है ना? अभी आप लोग को सिर्फ मैं ये सिखा रहा हूँ बहुपद होता क्या है, रियल उसको समझो। क्लियर है ना? किसी को परेशानी ना? अब चलिए, अब हम लोग आते हैं किसमें? द्विघात बहुपद में। किसमें आते हैं? द्विघात बहुपद में। अब द्विघात बहुपद को समझ लेते हैं कि द्विघात बहुपद कहते किसको है। क्लियर है ना? चलिए, दूसरा नंबर पे क्या है आपका? द्विघात बहुपद। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? जिसमें चर का अधिकतम घात 2। क्लियर है? क्या बोलेंगे? वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो? 2। उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। जैसे एक सपोज के लिए मानिए हम रजे राम न हरे, तो भूल ही जाए कभी कभी रहे के दिमाग शॉर्ट ले गेले, मतलब शॉर्ट बुझे एक बार नहीं हुई अपने आप के पहचानना भूल जाए। अभी हम बहुपद में घुस गए, अभी बाहर द्विघात बहुपद समझ गया? इसका मैक्सिमम घात कितना होगा? 2 होगा। तो द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 2। अर्थात इसका व्यापक रूप अगर लिखा जाए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप तो क्या हो जाएगा? ax² + bx + c। क्लियर है ना? ये आपका क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्लियर है? और इस व्यापक रूप के तहत में अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल दें तो डायरेक्ट लिखेंगे 2x²। ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। क्लियर है? अगर हम यहां लिख दें 6x² तो ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। अगर हम इसको लिख दें 9x² + 6x + 5 तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। अगर इसी को हम लिख दें 6y² + 6y + 5 तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। किसमें? तो ई चर x में, ई चर y में। क्लियर है? किसी को कोई परेशानी नहीं? और मैं पहले बता दिया, जिस बहुपद का जितना घात हो उस बहुपद की उतनी शून्यतें होती है। कितना? जिस बहुपद की जितनी घात हो उस बहुपद का उतना शून्यक होता है। क्लियर है? तो अब इस बहुपद का घात कितना है? 2। शून्यक की संख्या कितना? 2। बताएंगे इसका शून्यक की संख्या क्या होता है? x - α × x - बीटा। कैसे आता है, कैसे आएगा, नहीं आएगा, वो सारा का सारा हम चीज आप लोग को समझाएंगे। अभी सिर्फ बहुपद हम समझ रहे हैं कि बहुपद किसको कहा जाता है। 1 से 2 दिन क्लास चलेगा, 2 या 3 दिन चलेगा। क्या ग्राफ भी सिखाना है, बहुपद का ग्राफ कैसे खींचते हैं, शून्यक कैसे निकालते, सारा फार्मूला से करना है। बहुत सारा भी प्रॉब्लम बाकी है। क्लियर है ना? इसको मिला है? द्विघात बहुपद समझ गए? किसी को परेशानी ना? अब इसी में आपका आ जाता है क्या? त्रिघात बहुपद। क्या आएगा? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं? हमने समझ गया जी? इन हुआ वो बात। अब तीसरा जो आपका नंबर है वो है त्रिघात बहुपद। क्लियर है ना? क्या है? त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, उसको क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। क्लियर है? उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का अगर हम लोग चर्चा करें व्यापक रूप का, त्रिघात बहुपद का क्या व्यापक रूप तो क्या होगा? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d। यही होगा त्रिघात बहुपद का क्या व्यापक रूप। तो इसमें घात कितना है? 3। तो शून्यक की संख्या कितना होगा? शून्यक की संख्या भी इसका कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। क्लियर है ना? अब एक चीज आप देखो, अभी याद आया दिमाग कि अब कैसे जानेंगे कि कौन बहुपद होगा।
और कौन बहुपद न होगा। तो ध्यान से समझिएगा, यदि चर का घात, क्या बोले, यदि चर का घात निगेटिव हो, बटम, बटा समझते हैं ना, पूर्णांक बुझते हैं, बटे नहीं समझते हैं, जैसे 1/2 आएगा, बटम हो या चर का घात निगेटिव हो तो वह बहुपद कभी भी बहुपद में नहीं आएगा। समझ रहे ना, कभी भी वो बहुपद नहीं हो सकता है। यदि किसी भी बहुपद के चर पर जो घात होगा वो या निगेटिव हो या बटम हो, बटम मतलब समझते हैं ना, हाँ, तो वो कभी भी बहुपद नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। जैसे सपोज के लिए मानिए कि एक क्वेश्चन ब्रह्मा की लकीर है जिसको मिटाता ना है बिहार बोर्ड आज तक, कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फिक्स रहेगा, स्टाम्प पर लिखवा, समझ रहे हैं ना, कोई इसको बदल नहीं सकता है। तो इसको पहले समझ लेंगे कि बहुपद होता क्या है। बढ़िया बढ़िया हिटलर मास्टर गलत टिक मार देता है, तो विद्यार्थी है क्या समझे, हमारा मास्टर गलत टिक मार के चलाता है, ये बताया जरा। चलिए समझ गया ना। चलिए, हम लोग मास्टर नहीं है, नहीं, हम लोग आप ही की तरह विद्यार्थी है ना। आप अभी क्या है, जूनियर, हम क्या है, आपसे सीनियर, लेकिन हम मास्टर न है। जिस दिन मास्टर बन जाएंगे ना, उस दिन अभी उम्र छे नहीं चले, अभी मास्टर की दोस्त नहीं, समझ रहे ना। चल क्लियर भाई लोग, आपको बढ़िया है। तेरा मिनट दीजिए, आप समझिए। तो बहुपद आप क्यों पूछते क्वेश्चन, वो नूनू बढ़िया से देखिए। कहते कि पहला क्वेश्चन त्रिघात बहुपद समझ गए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप समझ गए। एग्जाम्पल अगर पूछेगा देने के लिए तो अभी जो बहुपद का व्यापक रूप लिखा है ax³ + bx² + cx + d, नहीं जी, तो इसी में आप लोग नहीं बना सकते 2x³ त्रिघात बहुपद, नहीं, 9x³ + 6x² + 10x + 120, 5,25,990 कौन सी है, त्रिघात बहुपद है। कुछ उधर जो 5 करोड़ दे दो, सब बहुपद त्रिघात बहुपद। खाली 4x में घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब कहते चतुर्घात बहुपद, तो बहुपद के घात कितना होना चाहिए, 4। यहाँ आप लोग देखो कुछ बुक में आपका त्रिघात बहुपद का चर्चा नहीं, त्रिघात बहुपद तक ही रह जाता है। एनसीईआरटी हो, केसी सिन्हा हो या कोई भी हो, लेकिन कुछ बुक ऐसे होता है चतुर्घात बहुपद तक चला जाता है। समझ रहे ना, अल्फा बीटा गामा और एक होता है डेल्टा, समझ रहे ना, जिसमें शून्य चतुर्घात बहुपद में निकलता है। डेल्टा की जगह कुछ थीटा बीटा ईटा कुछ भी रख सकता है, कोई दिक्कत न है, समझ रहे ना। अब शून्य किसको बोलते हैं, शून्य तकनीक से चर्चा कर रहे हैं। शून्य कहते किसको है, किसी भी बहुपद का शून्य कौन होता है, तो बहुपद का शून्य वही होगा जो बहुपद के मान को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। समझ रहे, वही बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर है। तो अब जैसे मान के चलिए, अगर कोई यही बहुपद लिखा हुआ है ना, मान के चलिए ये लिख दिए 3x² + 6x + 9, बोलेंगे -3 और -4 +-6 +-1 +-3 +-5, इसमें से कौन इस बहुपद का शून्यक होगा। अरे भाई, जिसका मान रखने से 0 आ जाएगा वही उसका शून्यक होगा। तो इसमें तो कुछ हो सकता है, किसी का मान रखेंगे तो 0 आ भी सकता है और किसी का मान नहीं भी आएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। अगर जांच करने बोले तो निम्नलिखित में कौन बहुपद का शून्यक है, तो ऐच्छिक में चल जाएगा 2.4 में। तो आपको सवाल नंबर 2 ऐच्छिक में 2.4 सवाल नंबर 2 एनसीईआरटी के, वहां पहला नंबर त्रिघात बहुपद में यही सवाल है। 3 -1 और 5 बोलता है निम्नलिखित में बहुपद के शून्यक है कि ना है, बहुपद दिया गया है। क्लियर है। अब वहां कैसे कैसे पूछेगा वो सारा टर्म हम लोग समझेंगे, अभी थोड़ा बहुत बच्चा वाला चीज समझ रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए पहले आप समझ जाते हैं, ये सब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए होता क्या है कि अब पूछेगा निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ध्यान से समझना। बहुत कैंडिडेट इसमें क्या कर जाता है, मार खा जाता है, समझ रहे। हरे रामा, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन बोलेगा निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ऐसा रहिए सवाल। 4 ऑप्शन, 4 गो 15 गो तोरा समझ हम 4 गो छो, हमरा आज में 20 गो ऑप्शन दे, समझ गया। जिसमें 19 को नहीं हुए, एगो आंसर सही हुए, तोरो मान जो एगो सही हुए, 3 गो नहीं हुए, बात समझिए।
जैसे आपको दे दिया x प्लस 1/x+9 ए नंबर में, बी नंबर में दे दिया 3x² प्लस √x+9, ठीक है, बहुपद है ना। और सी नंबर में ऑप्शन आपका दे दिया 5x² प्लस 9x, और डी नंबर में ऑप्शन दे दिया इनमें सभी। तो बता सकते हैं आप लोग कि इसमें कौन बहुपद होगा? होगा कौन बहुपद होगा? सी नंबर, 100 में 100%। क्यों भाई? क्योंकि ई बटा में है एक्स, एरा ऊपर ले जाएंगे टेक्स पर पावर माइनस में आ जाएगा, समझा? तो ई पे होदवा नहीं हुआ। हाँ, ई हुलुक डिब्बा रूट में है, तो रूट में है तो ई हुलुक डिब्बा ऊपर में 1/2 आ जाएगा, ई भी नहीं होगा। ई एकदम सॉलिड है, परफेक्ट है, 100 में 100%। क्लियर, समझ में आ गया? इसी जगह कुछ भी वो ऑप्शन दे सकता है, तो आप आराम से टिक मार सकते हैं। कहां तक बता दिया आज? त्रिघात बहुपद तक। और कल जो हम लोग स्टडी करेंगे वहां करेंगे रैखिक बहुपद के शून्यक को कैसे निकाला जाता है, द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात होता है, त्रिघात बहुपद होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, वो सब समझेंगे। जरूरी ना है कि अल्फे बीटा वहां रामो रहीम रहे तो चले छे, आसारामो बापू रहते थे चलते, सिर्फ वहां ई लिखे छे कि द्विघात बहुपद के शून्यक का आसाराम बापू, समझ गए, वो चले छे। अरे अल्फा मैथमेटिशियन अपने सुविधा के लिए नाम दे देता है, समझ रहे हैं ना। तो अब जैसे मान के चलो कि कोई भी नाम रखता है ना, अब तू बोल देगा कि अब जैसे मेरा नाम क्या है राजा राम कुमार, बोलेगा तोर नाम राजा राम कहना है, आज तुम कोई सवाल ले रे, हमारा नाम राजा राम कहना चाहिए, कोनो मतलब तो नहीं। अरे एक नाम छिके, एक इंसान के पहचान हुई थी, वो रख दिल गए, बचपने में रख दिल के, तब हमें की करिए बदल लिया, संभव है नहीं। मुस्लिम में है तो कोई नहीं बोलेगा अब्दुल्ला सिब्दुल्ला मोहम्मद अल्लाह है, तो नामे से पता चल जाता है कि आप अलग संस्था का आदमी है, समझ रहे हैं कोई दिक्कत है? तो देखिए, तो नाम से किसी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और दूसरा है भाषा, भाषा के लिए हम लोग क्या है? स्वतंत्र। हमारा पहले सिद्धांत है, जो भाषा में आपके दिमाग में सॉलिड चला जाए वो भाषा मेरा है, समझ रहे? हमें आप समझावे ठेठी बोले लगे थे अपने देहाती भाषा, अगर यह भाषा हम तो समझिए, हमारा सबसे बड़ा हिंदी इंग्लिश के बाप वैली भाषा अगर हम समझी गए तो अब की चाहिए, समझेंगे ना, कोई दिक्कत है ना। चलिए, तो फिर हम कल चलेंगे इसका नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे, क्लियर है? चलिए फिर मिलेंगे किसी न किसी मोड़ पर।